So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। हमने यह भी देखा कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वह है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। देश का समस्त शासन, जितने गवर्नमेंट एक्टिविटीज होते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही चलाए जाते हैं। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सारे कानून और नीतिगत फैसले उन्हीं के नाम पर जारी होते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर्स। अभी पिछले टॉपिक प्राइम मिनिस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, भूल तो नहीं गए। ऑल अदर मेजर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर ऑल्सो मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब दूसरे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी प्रेसिडेंट द्वारा ही की जाती है, जैसे द चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उनका अपॉइंटमेंट, द गवर्नर ऑफ स्टेट्स का, इलेक्शन कमिश्नर्स का, द एम्बेसडर्स टू डिफरेंट कंट्रीज और भी बहुत कुछ। ठीक है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। इन दिस कैपेसिटी ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स। ही नॉमिनेट्स 12 members of the Rajya Sabha from amongst people having special knowledge or experience in literature, science, art and social service or even sports। वे राज्यसभा के लिए ऐसे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं जिन्हें लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स आदि में विशेष ज्ञान हो, विशेष अनुभव हो। आपने मेरी कॉम का तो नाम सुना होगा ना, जो बॉक्सर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन। आपको जया बच्चन का नाम पता होगा, शी वॉज एन एक्टर। झारखंड से हैं तो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा को जानते होंगे। इन सब को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। जया जी और मेरी कॉम तो आज भी राज्यसभा की मेंबर हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी आज हमारे बीच नहीं रहे। एक नाम और याद आया, सचिन तेंदुलकर। वे भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए थे और 2018 में रिटायर भी कर गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ए बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स ए लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट टू इट। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव फंक्शन है। जब कोई बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो जाता है तो उसे प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिल जाने के बाद ही वो बिल कानून बनता है, समझ गए। पर बच्चों, एक बात आपको याद रखनी चाहिए, वो ये कि the president exercises all these powers only on the advice of the prime minister and council of ministers। मतलब इन पावर्स, ये सारे पावर्स का इस्तेमाल वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ देता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 कहता है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। समझ गए। तो उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना पड़ता है, पर वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपनी सलाह पर एक बार रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं, मतलब फिर से विचार करने को कह सकते हैं। परंतु यदि वही सलाह प्रेसिडेंट को दोबारा मिलती है तो वे उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं। ही इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद जो बिल है वो प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए जाता है। इस समय यदि वे चाहें तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं और उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वापस कर सकते हैं। लेकिन वही बिल अगर पार्लियामेंट दोबारा पास कर देती है तो उन्हें उस बिल पर साइन करना ही होगा। अब आप लोग यह सोचने लगे होंगे
कि आखिर कुछ तो वे अपने मन से करते होंगे या कुछ भी नहीं। तो बच्चों, एक जगह तो है जहां वे अपने विवेक से काम करते हैं, और वह समय आता है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के समय। आमतौर पर यह होता है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को या चुनाव से पहले बने हुए गठबंधन को मेजॉरिटी मिल जाती है, तो प्रेसिडेंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। वे मेजॉरिटी पाने वाली पार्टी या उस गठबंधन के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। बच्चों, दिक्कत तब आती है जब किसी पार्टी या गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो ऐसे सिचुएशन में वे अपने विवेक से काम लेते हैं। इसी को डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जो उनको लगता है कि लोकसभा में मेजॉरिटी जुटा लेगा, समझ गए, और फिर उस न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर को एक रीजनेबल टाइम देते हैं, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, या उनको जो उचित लगे, कि आप इस समय सीमा के अंदर लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूव कर दीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं जो पहले भी बता चुका हूं। 1996 के 11th लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए थे। इस इलेक्शन में किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। बीजेपी को 161 सीट और शायद कांग्रेस को 140 सीट्स मिले। तो फिर वही समस्या खड़ी हो गई कि राष्ट्रपति जी क्या करें। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी उसमें राष्ट्रपति थे। उन्होंने उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुना और प्राइम मिनिस्टर बनाया था, और मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए उन्हें 2 हफ्ते का समय दिया था। हालांकि वे रिक्वायर्ड सपोर्ट तो जुटा नहीं पाए थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। चलिए अब देखते हैं आज हमने जो पढ़ाई की उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मेजर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आप सब एक बार अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लें। तो बच्चों, अब अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।